जय नमस्ते। सत्सनन्दयानन्दिमां चेयनिनन्दिशः परमितत्पदिविन्दिप नमियोऽसीधृशुः गुरुवेशे गुप्ततिरुयि गुप्ततिर्यानिशहिका तारणितरणिसमर्थे मुनि गुरु संसारे निवा धम्मजुतौ जिन्वरिहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना मम लिन्यानि परिणय देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मा नमस्कार। श्री चेतान श्री तांत्रण शब्द ग्रंथराची देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दे संयुक्तम्। और ये आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण प्रेमलाल साहब जी महाराज जी की जय हो, जय हो। कृष्णा की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः वंशित नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसा यह है श्री तांत्रण शाक्ताचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद जैन तारण स्वामी सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक की प्राप्ति करने वाले आवृत्ति श्रावक के अंतर में उत्पन्न हुए गुणों की महिमा कह रहे हैं भैया। वो किस प्रकार से आत्म साधना करता है, निर्भय होके, निशंक होके, बिल्कुल निर्द्वंद होके, कैसे वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता जाता है बिना भय, बिना सल, बिना शंका के। वो कैसे कैसे बिल्कुल निश्चिंतता से कैसे वो आगे बढ़ता जाता है, इस बात को यहाँ आचार्य तारण स्वामी बता रहे हैं भैया कि वह भवजीव कैसे अपना कल्याण करता है। बहुत सूक्ष्म चर्चा रहेगी, थोड़ा सा आप उपयोग लगाइए। तारण स्वामी बहुत गजब का सिद्धांत कहने वाले हैं। आवृत्ति की भूमिका में कैसे आत्म साधना का सहकार होता है, कल की चर्चा में बहुत गुण रहस्य है भैया। परसों भी गुरुदेव ने ज्ञान के अवलंबन की बात कही थी। आज फिर उन्हीं गुण रहस्यों को, उन्हीं गहरी ज्ञान की गहरी प्रतीति को यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया। जो इन गाथाओं से चूक गए वो समझो अमृत से चूक गए। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? अब अपन ने गाथा नंबर 253 का एक बार संक्षेप में रिवीजन, फिर 254 पे चलते हैं। आचरणम स्त्रीभूतम, आत्मार्थी जीव का एक प्रयास सदैव है भैया। जो तत्व आप अपने आप को यदि ऐसा अवलोकन करना चाहते हो कि हम तत्व श्रद्धानी है कि नहीं, तो आपकी भावनाओं में, आपके पुरुषार्थ से आप देख सकते हो सम्यक्ति का हर पल का पुरुषार्थ रहता है। क्या पुरुषार्थ रहता है? आचरणम स्त्रीभूतम, कि मैं कब अपने स्वभाव में आचरण कर लूं और कब अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं। वो स्वभाव में स्थिरता का आचरण करता है। वो बार बार अपनी दृष्टि तो उसकी सम्यक है ही, तो बार बार सम्यक स्वभाव को देखते हुए, सम्यक स्वरूप की भावना भाते हुए, शुद्ध भाव को प्रकट करते हुए बार बार आत्म स्वरूप में स्थिरता का प्रसाद करता है। यही भूतार्थ है, यही सत्य है। शुद्ध तत्व तीर्थकम, क्या सत्य है भैया? कि वो शुद्ध स्वरूप, शुद्ध तत्व, शुद्धात्मा जो ती अर्थ से शुद्ध है, अर्थात जो प्रयोजनी ती अर्थ में स्वभाव वाला है, वो वीतराग सत्ता मेरी है।
ऐसा बार बार अपने तीर्थ स्वभाव में आचरण आचरण करने के लिए, स्थिरता करने के लिए निरंतर भावना भाते हुए ओमकारम चा वेदन्ते। काहे का वेदन करता है भैया? अपने शुद्ध आत्म महाप्रभु, ओमकार मतलब अपनी शाश्वत सत्ता, शुद्ध आत्म महाप्रभु अपने वीतराग तत्व का वेदन करता है। तिष्ठन्ते शाश्वतम दमम। और भैया कहाँ तिष्ठता है? अपने शाश्वत अभेद अविनाशी जो अपना वीतराग ध्रुव स्वभाव है, पर्यायों से अतीत, अर्थात पर्याय नश्वर है। तो पर्याय नश्वर है तो जीव पर्याय की अपेक्षा तो नास्ती है, इसलिए पर्याय की चर्चा नहीं चल रही। तो क्या कह रहे हैं? उसकी त्रिकाल ध्रुव सत्ता शाश्वत है भैया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तिष्ठन्ते शाश्वतम धमम, वो अपने ध्रुव स्वभाव में ठहरता है। बार बार भावनाओं से उसकी दृष्टि, बार बार उसका उपयोग, बार बार उसकी भावनाएं अपने ओमकार में स्वभाव का अनुभव करते हुए, तीर्थ में स्वभाव की आराधना करते हुए, स्वरूप में ठहरने की भावना भाते हुए वे अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव में ही आके ठहरता है, उसकी दृष्टि ठहरती है। तो अब यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी से प्रश्न किया होगा कि गुरुदेव ये तो ठहरने वाले तो पंचम गुण स्थान वर्ती या छठे सातवें गुण स्थान वर्ती संयम को धारण करने वाले महामुनिराज आत्मा में ठहरते हैं। आप तो आवृत्ति के लिए कह रहे हो, आप तो आवृत्ति के लिए कह रहे हो, आवृत्ति के लिए क्या कह रहे हो? कि उस स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। आप तो आवृत्ति के लिए कह रहे हो कि तीर्थ में प्रयोजनीय स्वभाव को, शुद्ध आत्म तत्व को अपने अंतर में देखते हुए शुद्धात्म स्वभाव का वेदन करता है, अपने शाश्वत ध्रुव पद में तिष्ठता है। गुरु महाराज ऐसी स्थिरता तो हमने साधुओं की देखी है, आप सम्यक दृष्टि की कह रहे हो। अब इस प्रश्न का जवाब, इसका जवाब देखो, इसका जवाब क्या है? तारण स्वामी अब इस प्रश्न का आंसर दे रहा है। आप इस प्रश्न के जवाब को अपने जीवन में नोट कर लेना। क्यों नोट कर लेना? क्योंकि आपके अंतर से भय सल शंका निकल जाएंगी। आवृत्ति भी स्थिर होता है, लेकिन कैसे होता है? उसकी अपनी पुरुषार्थ की शैली अलग है भैया। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, आचरणम द्विविधम प्रोक्तम। कह रहे हैं सुनो, अरे इस संसार में या फिर जिनेन भगवान के आगम में, जिन आगम में एक ही प्रकार का आचरण नहीं कहा भैया। इस आगम में, जिनेन भगवान ने आचरणम द्विविधम प्रोक्तम, दो प्रकार के आचरणों का उपदेश है भैया जिन आगम में। गुरुमात कौन कौन से दो प्रकार के आचरण का उपदेश है? केवल दो प्रकार के चारित्र को कहा है, दो प्रकार के आचरण को कहा है। कौन कौन से? केवल सम्यक्तम संयमम धुमम। सुनो तो जीवात्मा, एकमात्र सम्यक्ता चरण चारित्र अकेला नहीं है, तो क्या है? एकमात्र संयम चरण चारित्र अकेला नहीं है, तो भैया क्या है? अरे जीवात्मा सुनो तो, एकमात्र चारित्र को मत देखो, सम्यक्तम संयमम धुमम। चारित्र दो प्रकार के हैं भैया, अपने ध्रुव आत्मा में लीन होने रूप, अपने ध्रुव आत्मा में आचरण करने रूप दो प्रकार के चारित्र जिन आगम में कहे गए। कौन कौन सा भैया? सम्यक्तम संयमम भैया, एक सम्यक्ता चरण चारित्र और दूसरा संयम चरण चारित्र। दो प्रकार के चारित्र की चर्चा जिन आगम में है भैया। अपन क्या मानते हैं भैया कि जब संयम ग्रहण होगा, छठा सातवां गुणस्थान होगा, तभी ध्रुव स्वभाव में आचरण होगा, तभी चारित्र की प्रकटता होगी, तभी हम आत्मलीनता को प्राप्त कर पाएंगे भैया। लेकिन वहां पूर्णता की अपेक्षा से, शुद्ध उपयोग में लीनता की अपेक्षा से, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की अपेक्षा से वहां। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि यहाँ अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ है और शेष आगे है कि अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय आदि सब मंद आ रही हैं, हीन आ रही हैं, तो जीवात्मा सुनो, यहाँ जीव को सम्यक्ता चरण चारित्र के लिए आचार्य तारण स्वामी प्रेरित कर रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी? कह रहे आचरण दो प्रकार का है, स्वरूप में ठहरने रूप आचरण, शुद्ध तीर्थ स्वभाव में रमण करने रूप आचरण, ओमकार में तत्व का वेदन करते हुए अपने शाश्वत ध्रुव तत्व में तिष्ठने का जो आचरण है वो दो प्रकार का है। किसने कहा है? जिनेन भगवान ने। आचरणम द्विविधम प्रोक्तम, आचरण को दो विधि से कहा है। कौन कौन से दो विधि से कहा है? सम्यक्तम संयमम ध्रुवम भाई, अपने ध्रुव तत्व की आराधना रूप जो दो प्रकार का आचरण है वो सम्यक्ता चरण चारित्र भी शुद्ध है, ध्रुव है, और वो संयमाचरण चारित्र भी ध्रुव है और शुद्ध है। तो तारण स्वामी पहले कौन सा होगा?
इस भूमिका में कौन सा होगा, पहले जीव कौन सा चारित्र स्वीकार करेगा। तो आप प्रमाण कर रहे हैं प्रथमम सम्यक्तम चरणम चरणस्य। क्या कह रहे हैं, सावधान जीवात्मा, सुनो सुनो सुनो। इस आवृत्ति की भूमिका में, ए भव्य आत्मा सुनो, इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में या महावृत्ति की भूमिका में भी हो, पहले भैया सबसे पहला चारित्र तो प्रथमम सम्यक्तम चरणस्य, पहला चारित्र तो सम्यक्ता चरण ही होगा भगवान। यदि जीवात्मा सम्यक्ता चरण चारित्र में यदि आचरण नहीं है, सम्यक्ता चरण चारित्र में यदि आचरण नहीं है, तो फिर संयमाचरण चारित्र 3 काल में नहीं हो सकता। ऐ जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। यदि प्रथमम सम्यक्तम चरणस्य, यदि वर्तमान में सम्यक्ता चरण चारित्र नहीं है तो स्वरूपाचरण चारित्र हो ही नहीं सकता। तो तारण स्वामी कह रहे हैं प्रथमम सम्यक्तम चरणम, पहले किसी भी जीव को होगा तो सम्यक्ता चरण चारित्र होगा, फिर स्त्री भूतमम भूतस्थ संयमम, जब वो उस सम्यक्त में स्थिर हो जाएगा, जब वो सम्यक्त परिणति में आचरण करते करते डूब जाएगा, शुद्ध उपयोग में लीन हो जाएगा, तो संयमम, तो संयमाचरण चारित्र द्वितीय अवस्था में प्रकट होगा। भगवान आत्मा तारण स्वामी कुछ कह रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं। पहले आपको सम्यक्ता चरण चारित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। पहले इस भूमिका में आपको अपने शुद्ध तत्व में स्थिरता का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओंकार में स्वभाव का वेदन करते हुए अपने शाश्वत पद में स्थित रहना पड़ेगा। आपकी दृष्टि आपके ज्ञान मात्र पदार्थ पे टिकी रहे। और गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज ये साधु अवस्था में होगा? कहने लगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, पहले तो श्रावक अवस्था में होगा, सम्यक्ता चरण चारित्र होगा, सम्यक्त में चरण होगा, उसके बाद फिर संयमाचरण चारित्र कब होगा, जब आत्मा में स्थिरता होने से 3 चौकड़ी कसाय और मिथ्यात्व का दलन हो जाएगा, उसके बाद संयमाचरण चारित्र होगा। और जब संयमाचरण चारित्र होगा तब भीतराग भावलिंग दशा आपकी प्रकट हो जाएगी। इसलिए भैया पहला आचरण प्रथमम पहला सम्यक्ता चरण, सम्यक्त चरण से पहला आचरण कौन सा, सम्यक्ता चरण का। भैया अब आप बताओ भगवान जी, हम कौन सा आचरण पहले कर रहे है ना। अपन कह रहे हैं भैया संयम लेना है, संयम को ग्रहण करना है, बाहर भैया भैया साधु कब होंगे, कब हम मुनि होंगे, कब हम अपूर्व अवसर कब आएगा, ये सारी भावनाएं कर रहे हैं भैया। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या वो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा उस सम्यक्ता चरण चारित्र में चरण हो रहा है? उस ध्रुव तत्व भगवान आत्मा क्या उस सम्यक्ता चरण चारित्र को अपने अंतर में देख पा रहे हो? इस शरीर संयोग विकार परिणाम से भिन्न क्या उस गायक तत्व परमात्मा को अपनी अनुभूति में देख पा रहा है? पहले सम्यक्ता चरण चारित्र हो रहा है, क्योंकि सम्यक्ता चरण चारित्र होगा तो स्वरूप चरण चारित्र होगा, तो संयम चरण चारित्र होगा। और संयम चरण चारित्र के लिए सम्यक्ता चरण चारित्र अनिवार्य है, पहले यही होगा बाद में वो होगा। इस प्रकार से भैया आत्मार्थी जीव भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग को जानता है, आत्मा में स्थिर होने की कला जानता है, सम्यक्ता चरण चारित्र और संयम चरण चारित्र के भेद को जानता है, सम्यक्ता चरण चारित्र को स्वीकार करता है और सम्यक्ता चरण चारित्र में रमणता बढ़ाते हुए, स्थिरता बढ़ाते हुए 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके संयम चरण चारित्र को प्राप्त कर लेता है। ये आत्मार्थी जीव के लिए साधना का मार्ग है। किसके लिए भैया? जो सम्यक्ति है उनके लिए, या जो सम्यक्त को चाहते हैं, जो सम्यक्त को ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ता है भैया। क्या रास्ता है? पहले सम्यक्ता चरण चारित्र को अंगीकार करो और फिर स्वरूप चरण चारित्र में अर्थात संयम चरण चारित्र में रम के निर्वाण की प्राप्ति कर लो। ये तो रास्ता है, इस रास्ते पे आगे बढ़ो, मुक्ति को पाओ। भैया देखो देखो, रोटी बनाते समय सम्यक्ता चरण चारित्र हो सकता है, स्वरूप चरण नहीं हो सकता, संयम चरण नहीं हो सकता। देखो सावधान, रोटी बनाते हुए सम्यक्ता चरण चारित्र हो सकता है, लेकिन संयम चरण चारित्र नहीं हो सकता। पानी छानते समय, पानी पीते समय संयम सम्यक्ता चरण चारित्र हो सकता है, लेकिन संयम चरण नहीं हो सकता। ध्यान रखना चेतन आत्मा, ध्यान रखना। यदि गृहस्थ अवस्था में आप हो तो सम्यक्ता चरण हो सकता है, संयम चरण नहीं हो सकता, क्योंकि संयम चरण चारित्र के लिए आपको भैया दिगंबरत्व को धारण करना पड़ेगा। और जो
साधु अवस्था को आपको धारण करना पड़ेगा, वैसी पात्रता भी अपने पास नहीं। तो अभी आपको यहाँ प्रवचन सुनते सुनते क्या बोलते हैं, भगवान की वाणी सुनते सुनते सम्यक्ता चरण चारित हो सकता है भैया, लेकिन संयम चरण नहीं हो सकता भैया। संयम चरण के लिए क्या चाहिए? छठा सातवां गुण स्थान चाहिए, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव चाहिए। लेकिन सम्यक्ता चरण के लिए क्या चाहिए? सम्यक्ता चरण चारित्र के लिए मात्र अपना ध्रुव तत्व शुद्धात्मा चाहिए, मात्र अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति चाहिए, विवेक का जागरण चाहिए, वस्तु स्वभाव का निर्णय चाहिए, जायक तत्व की प्रतीति चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अजीवात्मा सम्यक्ता चरण अभी हो सकता है। देखो देखो देखो, मान लो अपन क्या बोलते हैं, पानी छान के पी रहा है, मान लो। अब आप पीते हो या नहीं पीते ये हमें नहीं पता, मान लो, सावधान, बहुत अच्छी बात, आपको आपके जीवन की शैली बता रहा है। मान लो आप पानी छान के पी रहे हो भैया, तो पानी छान के पीने में आपका सम्यक्ता चरण चारित हो सकता है। तो ये बताएगा कैसे? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताना तो फट से बता। आप पानी छान के पी रहे हो, आप भोजन बना रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपका सम्यक्ता चरण चारित हो सकता है कैसे? निश्चय से। और सब अच्छे, सही जवाब नहीं, जल्दी बोलो, कोई बोल रहा है क्या? बोलो। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल कुछ मत बोलो, बिल्कुल राइट। जो 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आएगा, आपको ये बोध आएगा कि मेरे समान ये भी जीव है, उन जीवों के प्रति जो अनुकंपा का भाव आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा स्मरण रखने का नाम ही सम्यक्ता चरण है। वहां भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप आपको जैसे याद आएगा, अरे ये जीव भी अनंत सुख के धारी हैं, ये जीव भी मेरे समान जीवात्मा है। जैसे ही उन जीवों के प्रति आप विवेक विचार का भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का पालन करोगे, वैसे ही आपका सम्यक्ता चरण चारित्र प्रारंभ हो जाएगा। सम्यक्ता चरण चारित्र करने के लिए सिर्फ ऐसा ही थोड़ी ना है कि भैया आप अपने आत्मा में डूबे रहो आंख बंद करके तो सम्यक्ता चरण चारित्र है। अरे 6 काय के जीवों पे अनुकंपा सहित जो आपका सम्यक व्यवहार हो रहा है, वस्तु स्वभाव की जो प्रतीति है, और साथ में ये भी बोध आ रहा है कि मैं तो आ करता हूँ, ये पानी आदि छानने की क्रिया तो सहज हो रही है, ये शुभ परिणाम तो सहज हो रहे हैं। यहाँ ये जो भावना आएगी, ये भावना आपका सम्यक्ता चरण चारित्र है। अब ये भावना सोते समय भी आ सकती है, उठते समय भी आ सकती है, चलते समय भी आ सकती है, खाते पीते समय भी आ सकती है भैया, और 24 घंटे। देखो देखो, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्ता चरण चारित्र में कब कब आचरण करता है? पहले 24 घंटे। कैसे भाई 24 घंटे कैसे? क्योंकि उसकी हर एक क्रिया भगवान की आज्ञा के अनुसार है। तो उसकी हर एक क्रिया, उसके विवेक का जागरण, अवक्ष आदि का त्याग, उसका सदाचार, उसका संयम, उसकी भावनाएं, उसका अंतर का होने वाला सारा परिणमन, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का विचार, उसका पूरा जीवन ही भगवान की आज्ञा के अनुसार है। भगवान आत्मा तो वो सम्यक्ता चरण चारित्र में तो निरंतर आचरण कर रहा है, बारंबार आचरण कर रहा है। जितनी उसको अपने अंतर में सावधानी है, जितना उसको अपने स्वभाव का बोध है, उस अनुसार भैया वो निरंतर ही सम्यक्ता चरण चारित्र में आचरण कर रहा है। ऐसा आत्मार्थी जीव हर पल उस सम्यक्ता चरण चारित्र को अंगीकार करता है। ये है सम्यक्ता चरण चारित्र की महिमा। जब यह 6 काय के जीवों को आप बिंछानी करके और उन्हें सुरक्षित स्थान पे छोड़ देते हो और अपने तत्व का बोध रखते हो भैया, और यदि कोई अज्ञानता बस भूल हो तो उसका प्रायश्चित करते हो, और प्रायश्चित करके भैया अपने हृदय में करुणा का भाव रखते हो, और ये भी स्मरण रहता है कि देखो देखो मैं तो ध्रुव आत्मा हूं, और ये सारा परिणमन, ये शुभ राग का परिणमन भी अपनी योग्यता से चल रहा है। अपने आत्मा का वस्तु स्वरूप का श्रद्धान भी है, तत्वों का श्रद्धान भी है, जीवों की रक्षा का परिणाम भी है। तो भगवान जी आवृत्ति की भूमिका में आप सम्यक्ता चरण चारित्र को स्वयं अंगीकार कर रहे हो। और जीवात्मा सुनो, जो जीव इस प्रकार से सम्यक्ता चरण चारित्र में चरण करते हैं, वे जीव चौथे गुणस्थान वर्ती निर्वाण को प्राप्त करने वाले
तारण स्वामी के कुल में जन्मे या फिर किसी भी तारण स्वामी का कुल मतलब तारण पंथ नहीं, तारण स्वामी का कुल मतलब वीतरागता है कुल में जन्मे वे उपाध्याय पदवी के धारी हैं। वह उपाध्याय पदवी के धारी हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं भैया। और उन सम्यक दृष्टियों को सम्यक्त चरण चारित हो रहा है। और इस प्रकार से सम्यक्त की भावना भाते भाते और छह काय के जीवों पंच इंद्रियों के विषयों का जो निरोध कर रहे हैं भैया, इस प्रकार से आत्मा की स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते उन्हें संयम चरण चारित्र प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सम्यकता ये सिद्धांत है भैया, जहां सम्यकता चरण चारित होता है वहां नियम से कुछ समय बाद यानी कि 1 भाव 2 भाव 10 भाव 50 भाव निर्माण तो जाएगा ही ना, ज्यादा ज्यादा तो पुद्गल परावर्तन। यदि ऐसा तो वैसे तो सम्यकता चरण चारित्र में निरंतर आचरण करने वाला इतनी लंबी आयु वाला होता ही नहीं, 2 4 5 भाव में निकल जाता। लेकिन भगवान जी ज्यादा से ज्यादा यदि कोई एक बार सम्यकता चरण आचरण करके यदि विपरीत हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन। लेकिन श्रावकों के लिए नहीं अर्ध पुद्गल परावर्तन, श्रावक तो निरंतर सत्य को साधते हैं, वो तो निकटवर्ती भाव में भैया जरा में जाएंगे मोक्ष। तो क्या कह रहा है कि जो जीव सम्यकता चरण चारित्र में आचरण कर रहा है, जिनकी प्रवृत्ति सम्यकता चरण चारित्र में है, उनके जीवन में शीघ्र ही संयम चरण चारित्र आता है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान आत्मा सम्यक्त में आचरण करने से, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में आचरण करने से पाप विषय कसाय की रुचि खत्म होती है, कसायों का अनुभाग क्षीण होता है, कर्मों की पाप प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं। और भैया आत्म गुणों की आराधना से घातिया कर्मों का नाश होता है। और जैसे जैसे कर्मों का विलय होता है वैसे वैसे उसके चित्त में विशुद्धि आती है और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप वो अपने संयम को प्राप्त कर लेता है। और देखो अभी भी थोड़े थोड़े नियम व्रत संयम करके सदाचार करके ये उन नियमों व्रतों की भावना तो भाई रहा है, ये बस सत्य की भावना भाई रहा है ना, ये चारित्र को अंगीकार कर ही रहा है ना भैया। इस प्रकार आचरण कहा है किसका? आवृत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक का। देखो आगे तारण स्वामी क्या कहते हैं, सावधान सावधान, आवृत्ति को आगे का रास्ता बता रहा है। यदि आप आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो तो आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनो आवृत्ति सुनो, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, यही नहीं रहना, अब तुम्हें ऊपर उठना है, बहुत आगे चलना है। कहाँ चलना है गुरु महाराज? कह रहे हैं चारित्रम संयमम चरणम। क्या करना है भैया? अरे हे श्रावक, अब तुम्हें संयमाचरण चारित्र को ग्रहण करने की तैयारी करना है। सम्यकता चरण चारित्र की बात कही थी उन्होंने आवृत्ति के लिए। फिर कह रहा है भावना भाव। क्या भावना भाव भैया? संयमाचरण चारित्र का स्वरूप कह रहा है कि भावना भाव, काय की भावना भाव? संयमाचरण चारित्र की भावना भाव। क्या क्या भावना भाव गुरु महाराज? कह रहे हैं सुनो ध्यान से सुनो, क्या? चारित्रम संयमम चरणम। भैया सुनो, सम्यकता चरण चारित्र के साथ साथ संयमाचरण चारित्र को इसको ग्रहण करने की भावना भाव है। गुरु महाराज कैसे भावना भाव है? क्या करें? तो कह रहे सुनो सुनो सुनो, शुद्ध तत्व निरीक्षणम। देखो देखो उपाय 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 उपाय। अरे अपने अंतर में अपने ही शुद्ध तत्व का निरीक्षण करो कि कितने समय हमें आत्म स्थिरता के परिणाम रहते हैं, कितने समय हमारी दृष्टि गायक परमात्मा रहती है, कितने समय हम छह काय के जीवों की दया का अनुकंपा का परिणाम करते हैं, कितने समय हमारे व्यवहार में असत्य भाषण नहीं होता, हम सत्य का भाषण करते हैं, वैराग्य की चर्चा करते हैं, संसार से मोक्ष मुक्ति का उपाय का चिंतन करते हैं, आत्म चिंतन में रत रहते हैं। जीवात्मा यदि संयमाचरण चारित्र को अंगीकार करना चाहते हो तो शुद्ध तत्व निरीक्षण, पहले अपने शुद्ध तत्व का निरीक्षण करो भी। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी ढाल में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी नजरों में, तुम्हारी भावनाओं में कितनी देर शुद्ध तत्व का निरीक्षण रहता है। देखो भैया, क्योंकि जितना शुद्ध तत्व का निरीक्षण है, जितनी शुद्ध तत्व की प्रतीति है, जितना शुद्ध तत्व का भाव है, जितने शुद्ध तत्व के प्रति आपकी लगन है, उतना जितना जितना आपको शुद्ध तत्व का भाव प्रकट हुआ है उतनी उतनी कसाय का अभाव हुआ है, और जितनी जितनी कसाय का अभाव हुआ है उतना उतना संयम आपके जीवन में आएगा। कि कसाय सहित संयम नहीं हो सकता, कसाय रहित संयम होता है। इसलिए सावधान सावधान सावधान। तारण स्वामी ने
स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट। या कपड़े उतार के घूमने वालों को संयम चरण नहीं कहते, लेकिन किसको कहते हैं? जिनके अंतर में सम्यक्ता चरण सहित संयम चरण चारित्र को ग्रहण करने की, संयम चरण चारित्र को प्रकट करने की पात्रता है। जो भावलिंगी छठे सातवें गुण स्थान वर्ती महामुनि है, उन्हें 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 कहते हैं संयम चरण चारित्र के धारी। और देखो देखो, वो 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं। चारित्र भैया अंतर में संलेखना आदि जो है चारित्र का पालन करते हैं भैया। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? उनकी बात इतनी सी है कि तुम्हें यदि संयमाचरण चारित्र चाहिए तो शुद्ध तत्व निरीक्षणम, अपने अंतर में शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का निरीक्षण करो, निरीक्षण करो, निरीक्षण करो। देखो बताओ कि कितनी भावनाएं शुद्ध हो गई आपकी, कितने कितने वचन शुद्ध हो गए आपके, कितनी वाणी शुद्ध हो गई आपकी, अर्थात कितना आपका मन वचन काया का व्यवहार शुद्ध हो गया, कितना आपको अंतर में ज्ञायक तत्व की सुरत रहने लगी, कितना संयम चरण चारित्र चाहिए आपको, तो आपका सम्यक्ता चरण चारित्र कितना बढ़ गया, विवेक की जागृति कितनी है, हर पल सावधानी कितनी है, हर पल स्वरूप का बोध कितना है, हर पल आपकी भावनाएं कितनी है। कहीं आप किसी की देखा देखी अनायतनों में तो नहीं जाते, कुदेव आदि की वंदना करने तो नहीं जाते, मिथ्या साधुओं को साधु तो नहीं मानते, असंयमी जीवों के पास बैठ के भी कथा करने में मजा तो नहीं आता, घर पद परिवार चौके काम करने में रस तो नहीं आता, किसी की निंदा बुराई करने में रस तो नहीं आता, धन दौलत को जोड़ने में रस तो नहीं आता, पाप कसाय करने में रस तो नहीं आता, क्रोध करने को अच्छा तो नहीं मानते, राग देश की परिणति में रस तो नहीं लेते। शुद्ध तत्व निरीक्षण, संयम चरण चारित्र चाहिए तो पहले ये देखो पुण्य की क्रियाओं का रस तो नहीं पड़ा, ये व्रत कर लिया, ये नियम कर लिया, ये संयम कर लिया, इन व्रतों में धर्म तो नहीं मान रहे, शुद्ध तत्व का निरीक्षण चाहिए। तुम ये बताओ तुम्हारी विशुद्धि कितनी बड़ी, अंतर आत्मा में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप विशुद्ध अपूर्व अपूर्व परिणाम हुए कि नहीं हुए? छठे सातवें गुण स्थान में झूलने रूप भैया केवल 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, संजलन कसाय के उदय रूप परिणाम आए कि नहीं आए? चले भैया अभी ऐसे परिणाम ही नहीं आए तो भैया तुम शुद्ध तत्व का निरीक्षण करो, तुम्हें अभी ऐसी भाव ही प्रकट नहीं हुए 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप, तो फिर तुम बाहर कपड़े उतार दोगे तो फिर तुम द्रवलिंगी कहलाओगे। और सुनो, द्रवलिंगी भी तब कहलाओगे 28 मूल गुणों का पालन करोगे, लेकिन पंचम काल में तो तुम 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन भी नहीं कर पाओगे, कुलिंगी कहलाओगे भैया। और कुलिंगी हो गए तो फिर निगोद जाओगे, कुलिंगी की गति निगोद है भाई। इसलिए सावधान सावधान सावधान, जिन भगवान के वचनों को लोपन करोगे कुलिंगी कहलाओगे, और कुलिंगी कहलाओगे तो निगोद जाओगे जीवन। इसलिए सावधान, बहुत सावधानी चाहिए। नरक निगोद की यात्रा से बचना है, अनंत 84 लाख के परिभ्रमण से बचना है, तो बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? चारित्रम संयमम चरणम, संयम में आचरण करना चाहते हैं आप कि ना? हाँ गुरु महाराज, बहुत भावना है कि हम भावलिंगी मुनि हो जाएं, हम साधु हो जाएं और इस संसार के झंझट से छूट जाएं। तो कहने लगे एक बात बताओ, शुद्ध तत्व निरीक्षणम, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का निरीक्षण करके बताओ कि शुद्ध उपयोग की भावना कितनी है तुम्हारी, तुम्हारे परिणाम कितने शुद्ध है ना? भैया गुरु महाराज कहाँ परिणाम शुद्ध है? जरा में राग हो जाता है, जरा में द्वेष हो जाता है, जरा में कसाय आ जाती है, जरा में निंदा होने लगती है, जरा में दृष्टि इधर उधर के प्रपंच में लग जाती है, जरा में कर्ता मान लेते हैं, कोई 2 शब्द कह दे तो सहन नहीं होते। तो कहना भगवान जी तुम्हारे अंतर तो समता भाव ही नहीं है, और जब समता भाव साक्षी भाव ही तुम्हारे अंतर में नहीं है, जब ऐसा वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने रूप ज्ञायक परिणाम ही तुम्हारे अंतर में नहीं है, तो भगवान जी संयमाचरण चारित्र कहाँ से ले आओगे? सम्यक्त में आचरण नहीं है, संयम में आचरण कहाँ से लाओ? ऐसा मैं नहीं कहता, तारण स्वामी कहते हैं गाथा नंबर 225 अच्छे से मिलाओ और अपने में मिलान कर लो, और अपने आप को संयमी मान रहे हो तो ये झूठा भ्रम तोड़ दो, और जिनको संयमी मान रहे हो उनको भी संयमी मानना छोड़ दो भैया। क्यों? क्योंकि संयम तो सम्यक्त पूर्वक ही होता है भैया। सम्यक्त का गुण संयम है और संयम का गुण सम्यक्त है। यदि सम्यक्त नहीं हो, सम्यक्ता चरण चारित्र नहीं हो, तो संयम चरण चारित्र 3 काल में होना संभव नहीं। ऐसा गाथा नंबर 255 में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा। आप कभी भी मानो तो मिला लीजिएगा। और आगे कहते हैं, सुनो सुनो,
जो जीव शुद्ध तत्व का निरीक्षण करते हैं, संयम चरण चारित्र में रत रहते हैं, आचरणम अब्धम अवधिम निष्ठा, उन भव्य जीवों को, उन साधुओं को अवधि ज्ञान का अंकुरण दिखाई देने लगता है। ये देखो साधना पद्धति तारण स्वामी, देखो क्या होता है, जो ऐसे संयम चरण चारित्र में रमण करते हैं उनको अंतर में आचरणम अवधिम दिष्टा, उन्हें कुछ समय के लिए भैया अपने अंतर में अवधि, अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि कुछ समय के लिए देखा। चलो जो ऐसे संयम चरण चारित्र में आचरण करते हैं उन भावलिंगी मुनियों को तो क्या बोलते हैं, अवधि ज्ञान का अंकुरण हो ही जाता है। लेकिन आवृत्ति श्रावक जो इस प्रकार से भावना भाता है भैया, उन्हें कुछ समय के लिए भैया संयम चरण चारित्र का प्रकाश हो जाता है। अवधि मतलब समय भी ले सकते हैं अपन, उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए ऐसे संयम की भावना हो जाती है, अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता का भाव आ जाता है, अपने ज्ञान स्वभाव में लीनता की परिणति बन जाती है कुछ देर के लिए। सार्धम शुद्ध दृष्टितम, और सुनो तो, आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक, शुद्ध दृष्टि श्रावक ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में साधता है, इसलिए नियम से निर्माण को प्राप्त करता है। हे भव्य आत्मा, कभी आत्मा की महिमा आई कि नहीं आई ये बताओ। तारण स्वामी इस संयम चरण चारित्र की बात कर रहा है कि आवृत्ति श्रावक संयम चरण चारित्र को ग्रहण करने की भावना करता है, शुद्ध तत्व का निरीक्षण करता है, अपने अंतर में शुद्ध भावों का निरीक्षण करता है, शुद्ध भावों से अपनी आत्मा का निरीक्षण करता है, और आचरणम अवधि निष्ठा, ऐसे शुद्ध भाव से आत्मा का निरीक्षण करने से उसे थोड़े समय के लिए ऐसा शुद्ध आचरण प्रकट हो जाता है। ऐसा सम्यकता चरण चारित्र के साथ संयम में आचरण रूप आत्म स्थिरता भी बन जाती भैया। सार्धम शुद्ध दृष्टितम, भैया कौन के लिए, कौन के लिए, जो शुद्ध दृष्टि श्रावक अपने स्वभाव की श्रद्धा करके स्वभाव को साधता है, उसको थोड़े समय के लिए आत्मलीनता का परिणाम भी प्रकट होता है। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है। अब ये बताओ अपने को कितना मिलान हुआ भैया, पहले ये पक्का निर्णय करके बताओ कि सम्यकता चरण हुआ भी कि नहीं हुआ। पहले ये तो पक्का बता दो कि यदि तुम आवृत्ति श्रावक हो तो तुम्हें सम्यकता चरण हुआ कि नहीं। यदि भैया उठते बैठते सोते जागते समय तुम्हारा विवेक जागृत नहीं रहता ना, कि मैं करता नहीं भोगता नहीं, मैं इन सब पर्याय से भिन्न हूँ, और 6 काय के जीवों पे अनुकंपा नहीं रहती, क्रोध कसाय आदि परिणाम आए तो दुख नहीं लगता, दुख जो ये क्रोध कसाय आदि परिणाम तो मेरा पतन करने वाले हैं, और तत्काल आत्मा की सूरत नहीं आती कि मैं इनसे भिन्न हूँ, तो भैया सम्यकता चरण ही नहीं है अभी। और सम्यकता चरण नहीं है तो फिर संयम चरण तो स्वप्न में भी नहीं होगा भाई। ध्यान रखना भगवान आत्मा, यदि अभी वर्तमान भूमिका में सम्यक्त में आचरण नहीं है तो संयम चरण तो फिर बहुत काल्पनिक दशा है भैया। ये देखो ये गाथाएं किस लिए, ये गाथाएं अपने अंतर की भ्रांति मिटाने के लिए, क्योंकि भैया आज क्रियाओं के अंधकार में डूबा हुआ यह जीव बाहर से होने वाले संयम को ही संयम मान के बैठ गया, बाहर से होने वाली क्रियाओं को ही धर्म मान के बैठ गया है। और आचार्य तारण स्वामी ने इन आडंबरों को जड़ मूल से उखाड़ा भैया। बाहर की क्रियाओं को संयम नाम नहीं दिया उन्होंने, बाहर के होने वाले परिणमन को उन्होंने संयम नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा सम्यकता चरण चारित्र है तो फिर हम संयम चरण चारित्र की बात करेंगे। वो कहने लगे यदि आकर्ता अभोक्ता वीतराग तत्व का अपने स्वभाव की अनुभूति का सहकार नहीं है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं है, तो भैया किसी अवस्था में संयम चरण चारित्र नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य तारण स्वामी ने ऐसा वस्तु का स्वरूप कह के भोले भाले जीवों को क्रियाओं के आडंबर से बाहर निकाला है और शुद्ध संयम शुद्ध सम्यक्त की ओर आकर्षित किया भैया कि हे जीवात्मा तू स्वयं भगवान है, ऐसा जान के अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर और सम्यक्त में आचरण करते करते शुद्ध भाव से अपने शुद्ध तत्व का निरीक्षण करते करते इन कसायों का अभाव करके अपनी आत्मा का अनुभव इस समय अरे इस कपड़े पहने पहने थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है तू, जैसा जैसा वेदन साधु कर रहा है वैसी अनुभूति कर सकता है। देखो अपन पढ़ते हैं ना
सामायिक करता हुआ श्रावक, कपड़े पहने हुए सामायिक करता हुआ श्रावक को साधु की उपमा दी है भैया। साधु की उपमा दी क्यों? क्योंकि साधु जैसे समता भाव से उपसर्गों को सहन करता है, वैसे ही ये कपड़े पहना हुआ श्रावक भी अपने आत्मचिंतन में रत होके दृढ़ संकल्प से बैठा है कि जितने भी उपसर्ग होंगे मैं उन्हें सहन करूंगा भैया, मैं अपनी आत्मा की स्थिरता बनाऊंगा। दोनों का लक्ष्य एक जैसा है। आचार्य ने कहा है, इसकी आराधना देख के, इसकी भावना देख के ऐसा लगता है कि कपड़ों का उपसर्ग इसके ऊपर डाल दिया गया हो, लेकिन भैया है तो ये साधु के समान। इसलिए समय कितनी उत्कृष्ट है, वहां चारित्र इतना उत्कृष्ट है, संयम इतना उत्कृष्ट है, ज्ञानी के लिए ये वीतराग भाव इतना उत्कृष्ट है, लेकिन भगवान जी अपन इतनी उत्कृष्टता को कभी ग्रहण करते हैं? कभी अपन ऐसी उत्कृष्ट भाव को स्वीकार करते हैं? कभी ऐसी समता भाव से, साक्षी भाव से अपने ज्ञायक आत्मा में रमणता का भाव प्रकट करते हैं? भैया यदि अपन नहीं करते तो फिर अपन मायाचारी कर रहे हैं अपनी आत्मा के साथ। देखो ये दो गाथाएं मूल हैं और इन दो गाथाओं में पूरा जिनागम झलक रहा है भैया। इन दो गाथाओं में जिनागम कैसे झलक रहा है? इन दो गाथाओं में सम्यक्ता चरण चारित्र से मूल वीतरागता को प्रकट करने की बात चल रही है, और संयम चरण चारित्र की पूर्णता से पूर्ण केवल ज्ञान की व्यक्तता की बात चल रही है। सम्यक्ता चरण चारित्र चौथे गुणस्थान से प्रारंभ हो जाएगा, और संयम चरण चारित्र भैया 13वें गुणस्थान तक और योग निरोध करने के बाद भैया अर्यंत अवस्था से सिद्ध अवस्था प्राप्त करने को भैया ये बना रहेगा भैया। और जब 14 गुणस्थानों से पार हो जाएंगे, जब सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी, 14वें गुणस्थान में पूर्णता तक आपका संयम चरण चारित्र है। अब बस गुणस्थान अतीत तो फिर यथाख्यात चारित्र में लीन सिद्ध भगवान, फिर तो कोई बात ही नहीं। ए जीवात्मा है, ए आत्मा कसाय रहित आत्मा का स्वभाव है। आकषाय, आकषाय मतलब वो नो कसाय की बात नहीं कर रहा है, आकषाय मतलब कसाय रहिता, जहां कसाय का उदय ही नहीं होता, वो मैं चैतन्य आत्मा हूं, जीवात्मा। क्या ऐसे सम्यक में आचरण की महिमा जान रहे हो कि नहीं? देखो भैया, अंधकार में, क्रियाओं के अंधकार में जीवों ने पहले संयम चरण चारित्र को अंगीकार करने की चेष्टा की। अनेक जीवों ने अज्ञानता के कारण से पहले संयम चरण चारित्र को ग्रहण करने की चेष्टा की, लेकिन भगवान जी अंतर विशुद्धि न होने के कारण उन्हें संयम चरण चारित्र तो नहीं मिला, कुलिंगी पने की उपाधि और मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके पास अज्ञान था भैया, उनके पास मोह था, उनके पास मिथ्यात्व था। उन्होंने सम्यक्ता चरण चारित्र को अंगीकार नहीं किया था, तो क्या किया भैया? उन्होंने चेष्टा की संयम चरण को ग्रहण करने की भैया, लेकिन ज्ञान का विकास ना होने से, आत्मा में अनुभूति का मार्ग ना होने से मात्र वो कुलिंगी हो गए भैया। लेकिन ए जीवात्मा, तुम्हें तो आत्मा का बोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हें तो इस शरीर से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हें तो संयम चरण चारित्र के भाव को प्रकट करने के पहले संयम चरण में, चारित्र में आचरण की रमणता हो रही कि नहीं हो रही? मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा ऐसे ज्ञायक स्वरूप में ठहरने का भाव आ रहा है कि नहीं? और नहीं आ रहा तो भटकते रहो चार गतियों में चेतना। देखो ये जिन शासन की महिमा है, और ये पूरी गाथाएं बोल रही हैं। फिर से गाथाओं से मिलान कर लो आप। आचरणम द्विविधम प्रोक्तम, आचरण दो विधि से कहा भैया, सम्यक्तम संयमम ध्रुवम। भैया सम्यक्ता चरण चारित्र भी ध्रुव है और संयम चरण चारित्र भी ध्रुव है, दोनों स्वरूप में रमणता का आनंद देते हैं भैया। लेकिन प्रथमम सम्यक्त चरणस्य, लेकिन पहला चारित्र सम्यक्ता चरण है जो आपको आवृत सम्यक दृष्टि को अपनी इसी भूमिका में प्रकट हो जाता है। फिर स्थिराम भूतस्य संयमम भैया, और इस सम्यक्ता चरण चारित्र में आचरण करते करते जो अपने शुद्ध उपयोग में स्थिर हो जाते हैं, उन्हें संयम चरण चारित्र की प्रकटता हो जाती है। चारित्रम संयमम चरणम, आवृत्ति श्रावक संयम चरण चारित्र की भावनाओं को भाता है, संयम चरण चारित्र को ग्रहण करने के लिए ललायत रहता है। शुद्ध तत्व निरीक्षण, कैसे भैया? अपने शुद्ध तत्व का निरीक्षण करते हुए,
अपने ज्ञायक तत्व का निरीक्षण करते हुए, अपनी भावनाओं को परम विशुद्ध विशुद्ध करते हुए, विशुद्ध विशुद्ध भाव में आचरण करते हुए, सम्यक दृष्टि श्रावक शुद्ध तत्व का निरीक्षण करते हुए संयम चरण चारित्र की भावना करता है। आचरणम अवधिम दृष्टा, और भैया उसे थोड़ी देर के लिए सामायिक के काल में, ध्यान के काल में, तत्व चिंतन के काल में एकाग्र होकर बैठा हो कहीं, उस काल में ऐसा शुद्ध आचरण प्रकट हो जाता है। और किस कारण से भैया? सार्धम शुद्ध दृष्टितम, भैया वो शुद्ध दृष्टि का धारी है, अपने शुद्ध तत्व को साध रहा है, इसलिए वो ऐसे वीतरागता का अनुभव भी कुछ देर के लिए कर लेता है। अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को थोड़ी देर के लिए अपने अंतर अनुभव में जान लेता, देख लेता। ये आचरण है किसके लिए? आवृत सम्यक दृष्टि के लिए। और ऐसी भावना यदि आपकी अंतर की हो तो आप अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लो भैया आज से। अब भैया यदि ऐसी भावना अपनी नहीं है, ऐसे भाव अपने नहीं बन रहा है, तो अपन निगोद जाने वाले जीव हैं। आज अभी इस समय स्वीकार कर लिया जाए कि अपने को निर्वाण की प्राप्ति होनी है या अपने को निगोद जाना है। दो ही रास्ते हैं, या तो एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है, और एक रास्ता अधोपतन करता है, नीचे की ओर जाता है। कौन सा रास्ता है? ये सम्यक्त है, संयम है, तो ऊपर की ओर जाने का रास्ता है। और सम्यक्त भी नहीं है और संयम भी नहीं है तो नीचे की ओर गिरने का रास्ता है। अब बताओ दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है? दोनों में से कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है? कौन सा रास्ते का चुनाव कर रहा है? अब तो अपने आचरण से बताना पड़ेगा। अब यहाँ चर्चाएं खत्म हो गई हैं। जो गुरु महाराज की ये 200 नंबर से ऊपर एक गाथाएं आ रही ना, उनका पूरा मार्ग ही स्वानुभव का है, लेकिन अब वो चर्चा खत्म कर चुके हैं कि आत्मा की चर्चा करना बंद कर दी उन्होंने। फिर क्या करा? उन्होंने आत्मा की चर्या प्रारंभ कर दी। आवृत्ति श्रावक में यहाँ जो आवृत्ति है वो चर्चाओं का वास्ता नहीं है, वो चारित्र का वास्ता है। हम आपको इतनी बात सुना रहे हैं, ये चर्चाओं का वास्ता है भैया, और चर्चाओं के वास्ता नहीं चाहिए यहाँ। तो फिर यहाँ चारित्र का वास्ता चाहिए, आचरण चाहिए, सम्यक्ता चरण, और यहाँ संयम चरण आचरण चाहिए भैया। यहाँ आचरण में चरण करके बताओ। चर्चा करने वाले तो इस दुनिया में बहुत हैं। काय में आचरण में शुद्ध बुद्ध परमात्मा आत्म तत्व का निरीक्षण करते हुए अपनी भावनाएं कितनी विशुद्ध हुई, अपने भाव में कितनी विशुद्धि आई, अपने को अपने स्वभाव का कितना सहकार हुआ, अपने अंतर में अपन अपने अंतर आत्मा शुद्ध कितनी रखते हैं। आप आचरण को बताओ, आचरण को। विवेक से, विवेक पूर्वक उठना, विवेक पूर्वक बैठना, विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक भोजन ग्रहण करना, विवेक पूर्वक जल आदि का सेवन करना, भैया विवेक पूर्वक सदाचार में पूरा जीवन कितना है अपने को भेद ज्ञान सहित। भैया भेद ज्ञान सहित विवेक पूर्ण यदि अपना जीवन है तो दिन रात संयम में सम्यक्त में आचरण कर रहा है। और यदि भैया सदाचार में जीवन नहीं है, विवेक का अभाव है, आत्म स्वभाव को नहीं जानते, वस्तु स्वरूप का स्वीकार नहीं है, तो निरंतर सम्यक्त की विराधना कर रहा है। और जो जीव सम्यक्त की और संयम की विराधना कर रहे हैं वो दुर्गति में जाएंगे। अच्छा बताओ, संयम की और सम्यक्त की विराधना कैसे हो जाएगी? मान लो 6:30 बज जाए, अभी गर्मी है ना, मान लो 6:15 बज जाए और आपको भोजन करने का भाव आ जाए और आप भोजन कर लो, तो फिर क्या होगा? संयम की प्रार्थना हो जाएगी और जिनेंद्र भगवान की वाणी का उल्लंघन करके भाव आ जाए और आप भोजन कर भी लो, आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा सम्यक्त का उल्लंघन की भाव हो जाएंगे। जीवात्मा यदि आज्ञा का उल्लंघन करने के भाव हो रहे हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने के भाव हो रहे हैं और संयम की प्रार्थना करने के परिणाम हो रहे हैं, राग देश मोह चारित्र मोहिनी से, भैया चारित्र मोहिनी की वजह से कसाय के परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन सम्यक्त की प्रार्थना करने का परिणाम भी हो रहा है। तो आप संयम की प्रार्थना तो अपन कर ही रहे हैं चारित्र मोहिनी की वजह से। देखो भैया दो प्रकार के जीव, देखो एक प्रकार के जीव वो है जिन्हें चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, लेकिन जो संयम की भावना भा रहा है वो संयम की प्रार्थना नहीं कर रहा है, उनका चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है इसलिए संयम भ्रष्ट है। दूसरे प्रकार के जीव भैया जो असंयमी भी है और संयम की प्रार्थना भी कर रहे हैं,
अभी संयम के कोई भाव भी नहीं है भैया। और तीसरे प्रकार के जीव भैया कौन, जो सम्यक्ति तो है, जो तीसरे वाले हैं, जो दूसरे वाले थे वो सम्यक्ति तो है, लेकिन संयम मात्र की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन तीसरे वाले भैया जो सम्यक्त की ही प्रार्थना कर रहा है, जो सम्यक्ति नहीं है भैया, अर्थात जो भगवान की वाणी का ही उल्लंघन कर रहा है, जो भगवान की वाणी को ही स्वीकार नहीं कर रहा है, ये निगोदिया जीव है। हम आपको फिर से रिवीजन करा दें। एक जीव वो हैं जिन्हें चारित्र मोहिनी की झराझर धारा चल रही है, लेकिन वो उस धारा के बीच में वैराग्य की भावना भा रहे हैं, संयम की भावना भा रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करके थोड़े बहुत नियम संयम लेके आगे बढ़ने का मार्ग बना रहे हैं। ये सम्यक दृष्टि भी है और संयम की भावना को भाके संयम की प्रार्थना भी नहीं कर रहे। दूसरे प्रकार के जीव सम्यक्ति तो है, लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र होने से संयम की विराधना कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के कसाय में रत हो रहा है, चारित्रिक कमजोरी के कारण से मोह राग विषय वासनाओं के परिणाम में लिप्त है, तीन चौकड़ी कसाय में मदमस्त है भैया, और उन्हें उससे विरक्ति का भाव भी नहीं आ रहा, वैराग की भावना भी नहीं भा पा रहा। ये सम्यक्ति तो है, लेकिन भैया ये तीसरे प्रकार के जीव भैया कौन, जो भगवान की आज्ञा का ही तिरस्कार कर रहा है, जो जीवों पे अनुकंपा का भाव ही नहीं ला पा रहा है, जिन्हें भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा, जिन्हें तत्व का निर्णय नहीं हो रहा, जिन्हें स्वभाव का बोध ही नहीं आ रहा, जो भगवान जो अपने सम्यक्त की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, सम्यक्त का ही सहकार नहीं कर पा रहा है, ये तीसरे प्रकार के जो जीव है ना, ये निगोदवासी है। इसलिए चेतनात्मा यदि संयम ना भी ले पाओ, संयम की विराधना भी हो जाए अपनी कसायों की आसक्ति से, तो भी एक घड़ी माफ हो सकती है। लेकिन यदि सम्यक्त का अभाव कर दिया तुमने, भगवान की आज्ञा को, वस्तु स्वरूप को लोपित कर दिया, जिन शासन की महिमा को कम कर दिया, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों की विराधना कर दी, भगवान की वाणी को विपरीत कह दिया, भगवान के वचनों में दोष लगा दिया, तो कुलिंगी हो जाओगे भगवान आत्मा। और यदि कुलिंगी हो गए तो फिर निगोद के निवासी बनोगे। इसलिए जीवात्मा संयमाचरण चारित्र ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन सम्यक्ता चरण चारित्र को लेके संयमाचरण चारित्र की भावना निरंतर भाना, निकटवर्ती भव कहलाओगे भगवान। शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करोगे। पंचम काल में ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं को यदि तुमने संजो लिया तो ये आवृत्ति पना भी सिद्ध कर लिया, तो 5-6 भाव से ज्यादा संसार नहीं रह पाओगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या सावधानी? अपने अंतर में अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है चेतन, सम्यक्त की भावना भाव अपने हृदय में बार बार सम्यक्त का प्रकाश देखो, सम्यक्त से प्रकाशित होते हुए अपने वीतराग परमात्म स्वभाव को अपने अंतर की दृष्टि में संजो, तब तुम्हें बोध आएगा कि आहा देखो 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 ये अनंत चतुष्टय में परमात्मा, ये ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जीवात्मा जब तुम्हें ऐसा आत्मा का बहुमान आएगा तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीव हे जीवात्मा, आत्मा के बहुमान के बिना मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सावधान अपने में रहना, बार बार की बात है। क्या है? सावधान अपने में रहना। क्या क्यों क्यों सावधान रहे? ये देखो, संयम की प्रार्थना ना करना, याद रखना संयमी जीवों की और संयम की प्रार्थना ना हो पाए, लेकिन भैया अपने अंतर में सम्यक की प्रार्थना तो कभी हो ही ना, इतना तो दृढ़ संकल्प रखना। देखो भैया, आत्म संबोधन है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो आत्म संबोधन है ये, और यदि अपना कल्याण नहीं चाहते तो फिर निगोद का मार्ग है। यदि चाहते हो अपना निज का कल्याण तो ये भावनाओं को अपने हृदय में बिठा लेना भगवान जी। उर्मिला दीदी, मीना दीदी भी और मीनल दीदी भी थी हुई, आप अच्छे से इस बात को अपने हृदय में बिठा लेना। और यदि भैया आप इस सत्य को अपने हृदय में नहीं बिठा पाए तो फिर आपका निगोद का मार्ग पक्का है। भावनाओं में तो विशुद्धि लेके आना। देखो तारण स्वामी ने गाथा में लिख दिया ना, शुद्ध तत् निरीक्षणम। अरे शुद्ध भाव से अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना कि कितना कर्तव्य का भाव चला गया, कितना इंद्रिय विषयों की रुचि घट गई, कितना पाप विषय कसाई की रुचि घट गई, कितना अज्ञान भाव घट गया, विकथाओं की रुचि कितनी घट गई, शरीर से ममत्व की भावना कितनी घट गई, कितनी आत्म स्वभाव की रुचि रहने लगी, कितना संयम का भाव आने लगा,
कितने अंतर में ज्ञान की परिणति बनने लगी। इस प्रकार से शुद्ध भाव से अपनी अंतरात्मा का निरीक्षण करना। इसलिए भैया इस प्रकार से आत्मा का निरीक्षण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया यदि आत्मनिरीक्षण से चूक गए, ओ जीवात्मा, ज्ञानी का लक्षण है ये, यदि जीवात्मा आत्मनिरीक्षण से चूक गए, अपने भाव का निरीक्षण नहीं कर पाए, भैया राग परिणाम चल रहा है, चलने दो, हम तो राग में पड़े हुए हैं। मोह परिणाम चल रहा है, चलने दो, हम मोह में पड़े हुए हैं। कसाय परिणाम चल रहा है, चलने दो, हम कसाय परिणाम में पड़े हुए हैं। ना भेद ज्ञान करना, ना तत्व निर्णय करना। भैया जीवों की हिंसा हो रही तो होने दो, चल रहा है तो बिना देखे चलो, खा रहे हैं तो हर कुछ खा लो, बिना मर्यादित खा लो, पानी पी रहे हैं तो बिना छनाई पी लो, रात में पी लो, दिन में पी लो, कभी कुछ भी पी लो, कहीं भी पी लो। भैया यदि अमर्यादित का सेवन कर रहे हो, याद रखना सम्यक की प्रार्थना कर रहे हो। सावधान 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 चेतन, शुद्ध भाव से अपना निरीक्षण करना, मायाचारी मत करना। भैया पंचम काल चलता है, देखो भैया पंचम काल में भी श्रावक के वही 18 क्रियाएं हैं। पंचम काल में भी श्रावक का वही सदाचार है, और चौथे काल में भी श्रावक का वही सदाचार है। पंचम काल के श्रावक की सम्यक दृष्टि श्रावक की भी वही आत्म स्वभाव की शुद्ध आत्मा की भावना है, और चौथे काल के श्रावक की भी वही शुद्ध आत्मा की भावना। क्रियाओं में अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, कि महाप्रमाद नहीं है, बल अधिक है तो वहां झटपट सब काम हो जाते हैं, और जहाँ प्रमाद ज्यादा है, आलस ज्यादा है, तो यहाँ काम धीरे धीरे होते हैं। लेकिन भगवान जी भावनाएं, विशुद्धि और संयम तो एक जैसा है भैया। इसलिए सावधान जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। या काय की सावधानी कह रहे हो आप? आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण शुद्ध भाव से करना, लेकिन मायाचारी से नहीं करना। देखो भैया अपन, देखो हम आपको आत्मनिरीक्षण करने के 2 तरीके बताते हैं, 2 तरीके। देखो अपन आत्मनिरीक्षण करने गए, क्या निरीक्षण करने गए? देखो भैया आज तो अपन कितने पाप करे, कितने अनाचार करे। आज तो देखो अपने से भूल हो गई भैया, पानी छाना बिन छानी ढंग से नहीं कर पाए अपने, अरे भैया अब क्या करें, इस भूमिका में ऐसा तो हो ही जाता है। ये अशुद्ध भाव से किया आत्मनिरीक्षण है भैया। अब भैया दूसरा व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है, देखो भैया क्या निरीक्षण कर रहा है? देखो भैया आज बिनछानी अच्छे से नहीं हो पाई, आज अपने प्रमाद से विंछानी अच्छे से नहीं हो पाई, तो पहले तो ये दृढ़ निश्चय करेगा कि कल विंछानी अच्छे से करेंगे, और साथ में क्या करेगा भैया, क्या क्या निश्चय करेगा साथ में? अरे देखो रे कितने जीवों की प्रार्थना हो गई, जैसा दुख मुझे होता है वैसा दुख उन जीवों को हुआ होगा। ऐसा चिंतन करके ये भाव भाएगा कि कब मैं इस पानी छानने की झंझट से मुक्त हो जाऊं, कब पानी ना पीना पड़े, कब बीतराग अवस्था आए, और कब मैं शुद्धात्मा में लीन हो जाऊं। मैं तो इन सब क्रियाओं से भिन्न हूं भैया। एक प्रमाद को हटाने के लिए शुद्ध भाव से अपनी आत्मा की ओर आएगा, और एक क्या करेगा भैया, हो गई तो हो गई, चूल्हे में गई, हर जीव का परिणाम स्वतंत्र है, ऐसा निर्णय करेगा, और आत्मा की सूरत भी छोड़ेगा, जीव की अनुकंपा का परिणाम भी छोड़ेगा, और क्या करेगा भैया, प्रमाद करेगा, स्वच्छंद अवस्था को प्राप्त करेगा। 2 प्रकार के जीव है भैया, एक वहीं से अपना कल्याण करेगा, और एक वहीं से अपनी भैया प्रमादवश वहीं से कर्मों का आश्रय करेगा। दोनों जीवों का व्यवहार बराबर चलेगा। सूक्ष्म विषय थोड़ा गहराई से पकड़ोगे तो समझ में आएगा, और इस सूक्ष्म विषय को गहराई से नहीं पकड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत सूक्ष्म है, और ये सावधानी आत्मा की जागृति होने पे आती है। आप इसे क्रिया की तौर पे कर लोगे तो नहीं होने वाली आपसे। जिनके अंतर में शुद्ध चेतनता का बोध है, उन्हीं के हृदय में ऐसी अनुकंपा और ऐसी करुणा की भावना आती है, और नहीं तो अनंत काल से भटकने वाले जीव को कुछ भी पता नहीं है, कोई भी बोध नहीं है। इसलिए सावधान 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 अपने में रहना, सावधानी अपने स्वभाव की रखना, तो मुक्ति का मार्ग है। और सावधानी स्वभाव की नहीं रही तो फिर निगोज जाने की तैयारी है। सावधान, क्या कह रहे हैं आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी? उठो जागो, बोध जगाओ, क्या सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करो भगवान जी, और संयम चरण चारित्र की भावना भाना निरंतर। इससे क्या होगा? कसायों का दलन होगा, मोए मद और अनादि मिथ्या मान्यताएं टूटेंगी, और आत्म तत्व का प्रकाश होगा, शुद्ध आत्मा की भावना प्रकट होगी। भगवान आत्मा तत्व की पकड़ करनी, तत्व की।
यदि अपने आप को आवृत सम्यक दृष्टि मानते हो तो आत्मा का बोध जगाना जीवात्मा। यदि आवृत्ति हो तो, सम्यक दृष्टि हो तो, और सम्यक दृष्टि नहीं हो तो फिर जो करना वो करो। हे जीवात्मा, यदि आत्मार्थी हो, सम्यक दृष्टि हो, तो फिर स्वागत है आपका। भैया कहाँ स्वागत है? मोक्ष मार्ग में गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जिन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपका स्वागत है। और भगवान आत्मा यदि मोक्ष मार्ग ही नहीं हो तो भगवान जी जल्दी करो, जल्दी करो। यदि ये मनुष्य भाव बिना आत्मा के हित के विचार किए यदि बीत गया तो फिर निगोद जाना पड़ेगा। इसलिए जल्दी करो, मोक्ष मार्ग ही नहीं हो तो हो जाओ, आज से हो जाओ, अभी से हो जाओ, इस समय से हो जाओ, देर मत लगाओ। क्योंकि अब चलती क्रिया है, चलती क्रिया मतलब आयु का अंत कब आएगा भरोसा नहीं है। भगवान की वाणी सुन ली है, उत्तम नरकुल पा लिया है, अब टेंशन मत लो, जल्दी से मोक्ष मार्गी हो जाओ भैया। आत्मा का श्रद्धान प्रकट कर लो, गुरुदेव की वाणी को, वस्तु के स्वभाव को हृदय से स्वीकार कर लो और भैया मुक्ति श्री के आनंद में रम जाओ भगवान। देखो भैया, कोई बिरला जीव इस बात को समझेगा, कोई बिरला जीव इस बात का अनुभव करेगा और कोई बिरला जीव इस सत्य को स्वीकार करके अपना कल्याण करेगा। इसलिए आज इस विषय को हम यहीं छोड़ना है। आपको 10 मिनट पहले छोड़ना है, 5 मिनट पहले छोड़ना है। आज इस विषय को हम यहीं का यहीं छोड़ना है भैया। और कल गाथा नंबर 254 से, वो 255 भी हो गई आज, है ना। कल गाथा नंबर 256 से 3 प्रकार के पात्र और 4 प्रकार के दान की महिमा चलेगी भैया। आपने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में तारण स्वामी के ग्रंथों में ये महिमा सुनोगे और कहीं नहीं पढ़ी मैंने अभी तक, और कहीं भी आई है तो इतनी विस्तार से नहीं आई। जो गुरु महाराज 3 पात्रों में 4 दान की महिमा कह रहे हैं यहाँ तारण तारण शापकाचार्य जी में, और इसके बाद ज्ञान समुच्चयचार्य जी में और गहरी है भैया है। और क्या बोलते हैं छदमस्त वाणी के सूत्रों में, और क्या कहते हैं वहाँ सिद्ध स्वभाव में और गहरी है। लेकिन भगवान जी तारण तारण शापकाचार्य जी में ये 3 पात्रों की महिमा है, हाँ ममल पहाड़ में पात्र गाथा में वहाँ और गहरी है भगवान जी है। और लेकिन उसकी शुरुआत जो यहाँ तारण स्वामी ने तारण तारण शापकाचार्य जी में की है, आपने ना कहीं सुना होगा ना आपने कहीं पढ़ा होगा, गुरु महाराज के ग्रंथों को सुना होगा तो सुना होगा बस। ऐसी 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान देने की महिमा प्रारंभ हो रही है। निश्चय और व्यवहार, ऐसी अद्भुत महिमा को यदि आप सुनना चाहते हैं, समय का ध्यान रखें। गाथा नंबर 256, 257, 258 से गुरु महाराज ने इस प्रकार के दान की चर्चा करी है। 3 पात्रों का स्वरूप कहा है और उन 3 पात्रों को दान देने का फल बताया है, जो अद्भुत है भैया, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपन सभी गुरुदेव की वाणी सुने और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् जैन तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की।